प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी बैंकॉक से कोलंबो पहुंच गए हैं। मोदी 3 दिन की यात्रा पर श्रीलंका गए हैं। रामनवमी की सुबह तक मोदी श्रीलंका में रहेंगे और कल वो राष्ट्रपति दिसानायके के साथ बायलैटरल मीटिंग करेंगे। इससे पहले आज बैंकॉक में मोदी का बहुत बिजी शेड्यूल रहा। बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेने के साथ साथ मोदी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मीटिंग की। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात की रही। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ट्यूशन लेकर बैंकॉक आए यूनुस ने मोदी से अपॉइंटमेंट मांगा और मोदी के साथ मीटिंग में वो एक पर्चा लेकर आए। उस पर्चे में क्या था और मोदी ने यूनुस से क्या क्या कहा, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे हम इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस बैंकॉक में जब नरेंद्र मोदी से मिलने आए तो 4 पन्ने का एक पर्चा लेकर आए। लेकिन बैंकॉक के शांग्रीला होटल में मोहम्मद यूनुस मोदी के सामने अपना पर्चा पढ़ते उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यूनुस से 4 बातें कह दी। जानते हैं क्या? हम बताते हैं। पहला, मोदी ने यूनुस से कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बंद होने चाहिए। दूसरा, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। तीसरा, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर निगरानी बढ़नी चाहिए, खासकर रात के समय सीमा पार से होने वाली घुसपैठ बंद होनी चाहिए। और चौथा, बांग्लादेश में स्थायी शांति के लिए लोकतंत्र बहाल करना जरूरी है। इसके लिए जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए। मोहम्मद यूनुस बड़े अरमान लेकर मोदी से मिलने आए थे। मोदी ने उनको काम पकड़ा दिया। मोदी ने यूनुस को बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा का टास्क दे दिया। अगस्त 2024 में जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए हैं। ढाका, चटगांव, कॉक्स बाजार, रंगपुर, मीरपुर, बांग्लादेश का कोई शहर नहीं बचा जहां हिंदुओं पर जुल्म ना हुआ हो। 5 अगस्त 2024 से लेकर अब तक ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न की खबर ना आई हो। हिंदू मंदिरों का जला देना, हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित कर देना, हिंदू संतों को जेल में डाल देना, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाना, हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा कर लेना और हिंदू बहु बेटियों की इज्जत आबरू पर हमले करना। बांग्लादेश के कट्टरपंथी जमाते इस्लामी, बीएनपी और उससे जुड़े संगठनों ने हिंदुओं को टारगेट पर ले रखा है। यही कट्टरपंथी संगठन यूनुस की सरकार को समर्थन कर रहे हैं। पिछले 242 दिनों से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यक डर के माहौल में जी रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू संतों को जेल में डालने का पाप किया गया। ढाका की सड़कों पर हिंदुओं के कई प्रोटेस्ट हो चुके हैं, लेकिन यूनुस सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। बांग्लादेश के जिहादी हिंदुओं के इलाकों में घुसकर, उनके गांवों में घुसकर हिंसा कर रहे हैं। 2024 में बांग्लादेशी हिंदुओं को दुर्गा पूजा नहीं करने दी गई। 2025 में वो सरस्वती पूजा नहीं कर पाए। इस बार बांग्लादेश में होली का त्योहार भी बिना रंग के बीत गया। बांग्लादेशी हिंदू कर्मचारियों को नौकरी करने नहीं दिया जा रहा, हिंदू छात्रों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा और हिंदू शिक्षकों को पढ़ाने नहीं दिया जा रहा। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने तख्ता पलट के बाद से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में 4 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच के हमलों को शामिल किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक 5 महीने की सांप्रदायिक हिंसा में 32 हिंदुओं की जान चली गई। हिंदू महिलाओं के साथ रेप और उत्पीड़न के 13 केस सामने आए। अगस्त से दिसंबर तक बांग्लादेश में 133 मंदिरों पर हमले हुए। तख्ता पलट के महज 15 दिनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2010 वारदातें हुई। बांग्लादेश सरकार ने इनमें से 1769 केस कंफर्म किए। इनमें से 1415 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। 354 मामलों का रिव्यू किया जा रहा है। बांग्लादेशी सरकार ने इन हमलों के मामले में केवल 88 केस दर्ज किए हैं और 70 लोगों को कस्टडी में लिया। शेख हसीना के तख्ता पलट के 15 दिन बाद 20 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर का जिम्मा संभाला था। तब से अब तक बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को दबाने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश की पुलिस हिंदुओं की ना तो सुनती है, ना कंप्लेंट लेती है, ना केस दर्ज करती है, ना कोई जांच करती है। बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न लगातार हो रहा है। मुस्लिम मेजॉरिटी वाले कंट्री में हिंदू जब 30% से कम रह जाता है तो उसकी संख्या तेजी से घटने लगती है। बांग्लादेश में यही हुआ। 1947 में पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश वाले हिस्से में करीब 30% हिंदू रहते थे। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घटकर 22% रह गई। 2025 में बांग्लादेश में 8% से भी कम हिंदू बचे हैं। याद कीजिए, अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हिंदुओं पर नए सिरे से अत्याचार शुरू होने के बाद ही यहां भारत में बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाला नारा चला था। अब नरेंद्र मोदी ने यूनुस के सामने ऑफिशियली हिंदुओं का मुद्दा उठाया है। अल्पसंख्यकों की जो वहाँ पे हालत है और इस विषय को लेके बातचीत में जो दोनों लीडर्स के बीच में हुई, जैसा मैंने अपने रिमार्क्स में कहा, प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को खुल के सामने रखा। इसके बारे में हमारी गहरी चिंता उन्होंने जताई और इसका असर जो बाकी समाज पे होता है उसके बारे में प्रोफेसर यूनुस को अवगत कराया और उन्होंने अपनी आशा जताई कि आखिरकार ये जो मुद्दा है इसकी जो जिम्मेदारी है वो बांग्लादेश सरकार की है। नरेंद्र मोदी से यूनुस की ये मुलाकातें पहले निर्धारित नहीं थी। थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने गुरुवार रात को बिम्स्टेक नेताओं के लिए डिनर पार्टी थी तो वहां यूनुस और मोदी मिले। इसके बाद बांग्लादेश ने बायलैटरल मीटिंग का औपचारिक रिक्वेस्ट किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की टीम ने यूनुस को मिलने का टाइम दिया। आपको याद होगा 14 फरवरी को मोदी जब अमेरिका दौरे पर थे तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के बारे में क्या कहा था। This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. ट्रंप ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को वार्निंग दी थी। ट्रंप कैबिनेट में नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर नाराजगी जताई थी। तुलसी गबार्ड ने यूनुस सरकार से कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने को कहा था। फिर ट्रंप ने बांग्लादेश का मुद्दा मोदी के हवाले कर दिया था। ट्रंप के 15 सेकंड को फिर से सुनिए। This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. ट्रंप ने बांग्लादेश के बारे में डिसीजन लेने का अधिकार नरेंद्र मोदी को दे दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 14 फरवरी को भी यही कहा था कि मोदी बांग्लादेश से निपटने में सक्षम है। पिछले 8 महीने में मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे करते रहे। यूनुस शी जिनपिंग से मुलाकातें करते रहे, पाकिस्तान के साथ पेंगे बढ़ाते रहे और पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स के खिलाफ नई थ्योरी गढ़ते रहे। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर मोहम्मद यूनुस का एक बयान तैर रहा है जिसमें वो खुद को बंगाल की खाड़ी का कस्टोडियन बता रहे हैं और पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को बांग्लादेश के रहम पर होने का दावा कर रहे हैं। 7 states of India, eastern part of India,
called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. मोहम्मद यूनुस को शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि चीन में दिया गया उनका बयान इस तरह वायरल हो जाएगा। पूर्वोत्तर के बारे में ऐसे बयान के बाद मोदी चाहते तो यूनुस को मिलने का टाइम भी ना देते, फिर भी मोदी मिले और उनको सख्त लहजे में छिता दिया। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा भारत में सेंसिटिव मुद्दा है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में लाखों ऐसे परिवार हैं जिनका बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ बेटी रोटी का रिश्ता है। नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अफगानिस्तान से भी हिंदुओं को सुरक्षित निकाल कर लाए थे। मोदी को श्रीलंका में रहने वाले तमिल हिंदुओं की भी फिक्र रहती है। मोदी बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को लेकर भी फिक्रमंद है। मोहम्मद यूनुस के रिजीम की तरफ से काफी रिक्वेस्ट आ रहे थे और बिल्कुल अंत में जब हमारे प्रधानमंत्री जी बैंकॉक छोड़ के श्रीलंका की ओर जा रहे थे, तब ये मुलाकात हुई। समिट तब तक हो चुका था और इसमें हमारे प्रधानमंत्री को एक मौका मिला कि वो मोहम्मद यूनुस को बिल्कुल साफ साफ उन्होंने बता दिया कि भारत की कंसिडरेशंस क्या हैं, भारत की तरफ से क्या क्या हम बहुत विशेष समझते हैं। और ये भी कहा कि हमारी कोशिश, हमारी इंटरेस्ट है कि बांग्लादेश में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो मतलब ये अभी जो सरकार है ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये एक इंतरिम सरकार है। ये सरकार की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है ही नहीं। तो इस सरकार से बात करना तो ठीक है, प्रैग्मेटिज्म के तौर पे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि ठीक है आपकी अब तक अभी सरकार है, हम आपसे बात करेंगे। लेकिन जो ये सरकार का रवैया हुआ है बांग्लादेश में, उससे हमारी सरकार को बहुत फिक्र हुआ है, बहुत कंसर्न है। वेरी लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न हमारे उठे हैं। नरेंद्र मोदी को इंप्रेस करने के लिए यूनुस 2015 की तस्वीर लेकर आए थे। इसमें नरेंद्र मोदी यूनुस को एक मेडल पहनाते हुए दिख रहे हैं। यह तस्वीर मुंबई की है, जब यूनुस एक डेलीगेशन के साथ भारत आए थे। आज मोहम्मद यूनुस साहब से मिले बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से, जिस चीफ एडवाइजर ने कुछ ही दिन पहले क्या कहा कि चीन के द्वारा भारत के उत्तर पूर्वांचल के अंदर वहां पे निवेश होना चाहिए। तो हम तो जानना चाहेंगे एक प्रधानमंत्री मोदी जी से कि क्या आपने ये बात उठाई। अब आपको बताते हैं मोहम्मद यूनुस जो पर्चा लेकर मोदी के पास आए थे, उस पर्चे में क्या था। यूनुस के पर्चे में सबसे ऊपर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण का टॉपिक था। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि भारत में रहकर शेख हसीना बांग्लादेश की राजनीति को अस्थिर कर रही हैं, जिससे वहां के लोकतंत्र को खतरा हो गया है। हालांकि यूनुस ने इसका कोई सबूत नहीं दिया। अब यूनुस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका लॉजिक समझिए। अमेरिका में जब से ट्रंप की सरकार आई है और बाइडेन की सरकार गई है, तब से खालिदा जिया और जमाते इस्लामी को डीप स्टेट से मिलने वाला पैसा बंद हो गया है। चुनाव सुधारों के नाम पर यूएस एड का जो पैसा बांग्लादेश पहुंच रहा था, उसका खाता भी बंद हो गया है।